Good morning, students. This video is for class 9th. In this video, we will talk about our next chapter. In the previous video, we will cover our chapter number 2, physical features of India. Third chapter, drainage, is not in your syllabus. So we move our next chapter of geography. The name of the chapter is climate. So here we talk about the topics to be covered. This is a very big chapter. So we will cover this chapter in total in 12 or 13 topics, I think. That first topic is our India climate, कि इंडिया का क्लाइमेट किस तरह का है. सेकंड इज़ द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंडियन क्लाइमेटिक को कंट्रोल करती हैं. थर्ड इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. फोर्थ इज़ द इंडियन मानसून, इंडियन मानसून क्या है. फिफ्थ इज़ द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉल. सिक्स्थ वन इज़ द सीजन्स. Seventh one, we talk about the cold weather season. Eighth is the hot weather season. Ninth is the advancing of the monsoon. 10th is the retreating of the monsoon. 11th is the distribution of the rainfall. And 12th is the monsoon as a unifying bond. So totally we will cover this chapter in 12 topics. So here we move to our first topic. The name of the topic is India's climate. कि इंडिया का क्लाइमेट किस तरह का है. पहले हमें दो चीज़ों के बीच में वेरिएशन करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ अ क्लाइमेट. वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है. वेदर, वी टॉक अबाउट द वेदर. वेदर इज़ द शॉर्ट टर्म वेरिएशंस इन द एटमॉस्फेयर. जैसे हम बात करें कि आज सुबह जो मौसम है वो क्लाउडी है, ठीक है, और दोपहर को बारिश हुई, रात को हमें थोड़ी ठंड लग रही है, तो दैट इज़ द वेदर. जो डेली बेसिस पे चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड द वेदर. जो डेली बेसिस पे चेंजेस होता रहे, कभी वेदर सनी हो जाए, कभी क्लाउडी हो जाए, कभी रेनी हो जाए, कभी सारा दिन सनी रहे, कभी सारा दिन क्लाउडी रहे, कभी सारा दिन बारिश ही होती रहे, दैट इज़ कॉल्ड द वेदर. जो डेली परसेप्शंस पे जो है वो चेंज होता है. लेकिन जो क्लाइमेट होता है, वेदर कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. मतलब वेदर कंडीशन मतलब हमें पता है कि हमारा यहाँ का क्लाइमेट किस तरह का. आपको पता है कि हमारे यहाँ पे मार्च से लेके जो है सितंबर या मिड अक्टूबर तक जो है गर्मी रहने वाली है. मतलब मौसम जो है गर्म रहेगा, तो हमें हाफ़ स्लीव शर्ट्स डालनी है या हाफ़ स्लीव्स मतलब कि शर्ट्स वगैरह डालनी है, नीचे पैंट्स पजामाज डालने हैं, या रात को एसी चलाना है, इस तरह चलाना है. हमें अपने क्लाइमेट के बारे में पता है, और हमें पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ठंड पड़ने वाली है, तो हम रज़ाइयाँ बाहर निकाल लेते हैं, कोट जैकेट्स बाहर निकाल लेते हैं. ये होता है क्लाइमेट. जो वेदर कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमें हमारे वेदर के बारे में पता है. लेकिन जो वेदर है वो शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर होता है कि कभी मौसम क्लाउडी हो गया, कभी सनी हो गया, कभी कैसे हो गया, कभी कैसे हो गया. कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करते हैं, वो हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस जगह का कैसा है. टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, कैसा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हैं, लो प्रेशर पड़ता है कि हाई प्रेशर है. जो विंड प्रेशर है, विंड का प्रेशर किस तरह का है. ह्यूमिडिटी किस तरह की है. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश किस तरह की है. बारिश किसी जगह पे ज़्यादा होती है, किसी जगह पे कम होती है. तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हुम्मस. हुम्मस का मतलब हम समझते हैं, जैसे आजकल जो आज से 2 महीने पहले जो मौसम था, हम बोलते थे कि ह्यूमिडिटी काफ़ी है, ह्यूमिडिटी काफ़ी है, तो उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं. विंड किस तरह की चलती है, तेज़ चलती है, स्लो चलती है, किस तरह की चलती है. तो हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात करें तो हमारा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब है कि मानसून का मतलब है कि यहाँ पे हमारे इंडिया में कुछ जगहों पे बारिश ज़्यादा होती है, कुछ जगहों पे बारिश कम होती है, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती. मानसून का मतलब क्या है, सीजनल शिफ्ट इन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन. विंड डायरेक्शन में जो है मानसून विंड्स जो है वो चलती हैं, ठीक है, और विंड डायरेक्शन जो है उस हिसाब से जो है वो करती हैं. तो सीजनल शिफ्ट इन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड द मानसून. मानसून हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, दे प्रोवाइड द बेटर एग्रीकल्चर, लेकिन हमारे लिए नुकसान भी करता है कि जो पॉसिबिलिटी है फ्लड्स की वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाती है. ठीक, तो पॉसिबिलिटी फ्लड्स की, जैसे मान लो बारिश हुई तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड्स भी आ सकते हैं. तो इस तरह जो है सीजनल शिफ्ट इन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके कारण मानसून जो है, स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब मई या जून का महीना आता है तो विंड सिस्टम जो है
वो नीचे से ओशियन से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो मार्च और मई का मौसम आया, ठीक है। अप्रैल और मई के बाद क्या होता है, अप्रैल और मई के बाद एक दो तरह के प्रेशर होते हैं। फर्स्ट इज़ द लो प्रेशर एंड द सेकंड इज़ द हाई प्रेशर, LP और HP, इसे इस तरह याद करना है। तो विंड जो है हमेशा चलती है टू द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरियाज, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, इस तरह जो है विंड सिस्टम जो है वो चलता है। तो क्या होता है, अब हाई प्रेशर कहाँ पे बनता है, जो इलाके ठंडे होते हैं, जहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे हाई प्रेशर एरियाज़ होते हैं, और जहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे पड़ता है लो प्रेशर एरियाज। जैसे हम बात करें कि जून जुलाई में हमारे यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, कोई भी हम एरियाज़ ले लें तो यहाँ पे लो प्रेशर एरियाज़ बनते हैं, लो प्रेशर एरियाज़, लो प्रेशर एरियाज़, लो प्रेशर एरियाज़, तो सारे लो प्रेशर एरियाज़ होते हैं। एज़ कम्पेयर टू द ओशियंस, ओशियंस में हाई प्रेशर एरियाज़ होते हैं, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एरियाज़। तो विंड डायरेक्शन अब किस तरह चलेगी, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरियाज़, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरियाज़। अब क्या होगा, यहाँ पे अरेबियन सी है हमारे इंडिया में, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो विंड डायरेक्शन जो है हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। अब ये विंड जो ऐसे चलेंगे तो अपने साथ ह्यूमिडिटी, मतलब कि अपने साथ जो है ह्यूमिडिटी, या हम बोल सकते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा लेके चलेगी, पानी लेके चलेगी। तो ये जो हैं बारिश काफ़ी ज़्यादा करती जाएंगी। तो यही मानसून विंड्स है। मानसून विंड्स रिवर्सल डायरेक्शन, मतलब इस तरह चल के पूरे इंडिया में बारिश देती हैं। तो इसे ही मानसून जो है इंडिया में बोला जाता है। नीचे के एरियाज़ में मुंबई हो गया, वहाँ से जब ये हवाएं उठती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश देती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो पास के एरियाज़ होते हैं। लेकिन जब तक हरियाणा, पंजाब या कुछ और एरिया में पहुँचती हैं तो इनमें थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे बारिश इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द मुंबई। मुंबई में बर्स्ट ऑफ द मानसून होता है। बर्स्ट ऑफ द मानसून की 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगातार बारिश होते रहना, लगातार 24 घंटों से बारिश हो रही है, 48 आवर्स से बारिश हो रही है। तो इस तरह होता है। लेकिन ठंड में अब किस तरह होता है, अब देखिए आप ठंड में क्या होगा। ठंड में हमारे यहाँ पे जो है ऊपर जो है हाई प्रेशर एरियाज़ बनेंगे। पहाड़ों में ठंड जो है थोड़ा थोड़ा विंड डायरेक्शन बदलेगी। अब जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर, और एज़ कम्पेयर टू द यहाँ पे लो प्रेशर एरियाज़ बनने शुरू हो जाएंगे। लो प्रेशर एरियाज़, लो प्रेशर एरियाज़, तो हवा इस तरह चलनी शुरू हो जाएगी। पहाड़ों से हवा चलनी हमारे एरियाज़ की तरफ शुरू हो जाएगी। तो हमें ठंड लगती है, काफ़ी ड्राई होती है विंड, हमारी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, विंड भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है। तो इस तरह जो है विंड सिस्टम जो है पूरा का पूरा चलता है। इसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरियाज़ जो है वो बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो जूम मीटिंग में उसे समझ सकता है। तो केस ऑफ टेम्परेचर भी बहुत सा असर डालता है। जैसे हमारे इंडिया में लगा लो, राजस्थान में टेम्परेचर जो है गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में उसी टाइम पे टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है उसी टाइम पे। तो टेम्परेचर का भी बहुत वेरिएशंस है इंडिया में, हैं इंडिया के दोनों पार्ट, राजस्थान भी इंडिया का पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है। लेकिन सेम टाइम पे टेम्परेचर का वेरिएशन आप देख सकते हैं किस तरह है। इसी तरह प्रेसिपिटेशन का है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन लद्दाख में कभी बार लेस देन 10 सेंटीमीटर भी रेनफॉल जो है वो होती है। So student, this is the first topic of our. In the next video we will talk about next topic, climatic controls. What is the climatic control? Hope you like it. Any queries, any message, please send message in the group. Thank you. Have a nice day.